हेलो फ्रेंड, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश क्वाड 2 में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों को नंबर सिस्टम में छोटा बड़ा भिन्न आरोही अवरोही क्रम में निकालने के लिए सिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को बजा दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो आइए हम आज नंबर सिस्टम में छोटा बड़ा भिन्न निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक बात पे आते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इस तरह की संख्या अगर दिया है और बोले इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है तो बड़ा कहेंगे 1/2। 1/2 का मतलब इस तरह से आधा हुआ। और सबसे छोटा कौन है तो 1/8। कहने का मतलब अगर मेरा अंश अगर समान है तो अंश मेरा अगर समान है, हर जो बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो आइए सवाल पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसमें 4 तरह का बताएंगे, बड़ा भिन्न पहचानने के लिए, छोटा भिन्न पहचानने के लिए, और आरोही क्रम में लिखने के लिए और अवरोही क्रम में लिखने के लिए। तो सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल अगर इसमें 1/2, 1/4 दिया रहे और इसमें बोले कि बड़ा भिन्न कौन है, तो बड़ा भिन्न मेरा हो जाएगा, बड़ा भिन्न 1/4 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो दोनों का एलसीएम मेरा होता है 4 हो जाएगा। देखिए 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 1। तो जो बड़ा है तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा, यानी 1/2 बड़ा हो जाएगा और 1/4 छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। एक सवाल लिखते हैं। एक सवाल है 3/8। एक सवाल लिखते हैं 3/8, 5/13, 5/13, 4/15, 4/15, ये 2/7, 2/7 में सबसे बड़ा भिन्न क्या है या सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न क्या है। तो सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें हम सबसे छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न इस तरह की संख्या दिया है। इस तरह की संख्या देखिए, इसका अंतर अगर देखते हैं तो अंतर क्या क्या है, 2 का अंतर है, सॉरी 5 का अंतर है। 5 3 8, 5 8 13, यानी सबका अंतर, सबका अलग अलग है। तो क्या करेंगे, खाली अगर हमसे पूछे छोटा या बड़ा भिन्न तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए 8 × 5 करेंगे, 8 × 5 40, 13 × 3 13 39, 40 ज़्यादा है और 39 कम है। तो हमको छोटा बोला है तो बड़ा वाला को काट देंगे। देखिए 8 × 5 40, 13 39, बड़ा वाला काट देंगे, यानी ये छोटा है, इससे ये छोटा है। तो फिर छोटे वाले संख्या फिर इससे इसमें देखते हैं, चेक करते हैं ये दोनों संख्या में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 8 × 6 = 32, 15 × 45, तो ये मेरा बड़ा हो गया, ये छोटा है। तो देखिए फिर इससे 15 दूनी 30 और 7 × 6 = 28, तो 30 ज़्यादा हो गया, 28 कम है। तो अगर सबसे छोटा भिन्न हो गया मेरा, सबसे छोटा भिन्न 4/15। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3/5। दूसरा नंबर सवाल 3/5, 9/11, 9/11।
7/9, 7/9, 5/7, 5/7, 11/13, 11/13 में सबसे बड़ा भिन्न, में सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न क्या है? तो सबसे बड़ा भिन्न, इसमें देखिए इसका अंतर जो है, इसका अंतर 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। अगर सबसे बड़ा भिन्न बोले तो जिस संख्या का अंश बड़ा रहे वह बड़ा भिन्न है, और जो संख्या का अंश छोटा रहेगा वह छोटा भिन्न होगा। जब अंतर समान रहेगा, जो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वह बड़े भिन्न होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा भिन्न 11/13, और सबसे छोटा भिन्न, छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 3/5, 3/5। इसी संख्या में अगर आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोले, जैसे कि 3/5 था, 5/7, 7/9, 11/13, 15/17 में आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटी संख्या को लेना है, सबसे छोटा भिन्न लेना है। सबसे छोटा भिन्न मेरा 3/5, यानी सबका अंतर क्या है, समान है। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 और 15 2 17। तो सबसे छोटा भिन्न मेरा ये है, सबसे छोटा भिन्न ये हुआ इस तरह से। यानी उसके बाद फिर 5/7 लेंगे, फिर ये 7/9, फिर 11/13, फिर 15/17। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 15/17, फिर 11/13, 7/9, 5/7 और 3/5। ये मेरा आरोही क्रम में हुआ, आरोही क्रम में हुआ। यानी बढ़ते, सॉरी ये तो हो गया घटते क्रम, ये घटते क्रम हो गया। अवरोही हो गया, ये अवरोही हो गया, अब रोही, अवरोही क्रम में हो गया। और ये मेरा आरोही क्रम में हुआ, आरोही, आरोही क्रम में हुआ। यानी ये मेरा बढ़ते क्रम में हो गया, पहले कम लिए उसके बाद फिर ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी बढ़ते क्रम में हुआ। और ये मेरा अवरोही यानी घटते क्रम में हुआ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा। इस तरह की संख्या को इस तरह से लिखते हैं। अगर इसमें सबसे छोटा भिन्न बोले तो सबसे अंतर देखिए सबका समान है, तो सबसे छोटा भिन्न मेरा हो जाएगा 3/5, 3/5, और सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 15/17। ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। ये तो हल्का हल्का था, थोड़ा सा कुछ बड़ा वाला सवाल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जैसे कि 19/25, 19/25, 19/25, 17/21,
17/21, 17/21, 23/27, 23/27, 23/27, 21/26, 21/26। यानी ये जो है भिन्न को हम इसमें जानेंगे कि सबसे छोटा भिन्न क्या है। सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न क्या है, सबसे छोटा भिन्न क्या है। तो सबसे छोटा भिन्न क्या है, इसको भाग देंगे तो भाग देते देते बहुत बड़ा भाग देने में समय लगेगा। तो इसका क्या करते हैं, इसका अंतर चेक कर लेते हैं। यानी इसका और इसका अंतर 19 लिखे, इसका अंतर देखिए कितना का अंतर है, तो 19, 6, 25, 6 का अंतर है, तो 19 में 6 से भाग दे देंगे, कॉमा देखिए 17 है, 17 लिख दिए, और ये 17 नीचे क्या है 21 है, तो 17 और 21 का डिफरेंस देखिए अंतर कितना का है, 4 का अंतर है, तो 4 से भाग दे देंगे, कॉमा 23 है, 23 लिख दिए, और ये कितना है 27 है, तो 23 से कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, अंतर कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया, 4 लिख दिए। ये देखिए 21 लिखे, और ये देखिए अंतर कितना हो गया, 5 का अंतर, 21, 5, 26। अब इसको भाग देके दशमलव में ला लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा कौन होता है। 6 18, बच गया 1, तो 6 का 6 बचा 4, तो 6 का 36, यानी 3.16। इसको बोलेंगे 4 चक 16 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 चक 16, हासिल रह गया 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, कॉमा इसको देखिए 4 छक 4 पंच 20, 4 पंच 20, बच गया 3, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंच 20। ये देखिए 4 पंच 20, बच गया कितना 1, तो सॉरी 5 चक 20, 5 चक 20, 5 चक 20, और बच गया 1, तो 5 दूनी 10। यानी कह सकते हैं सबसे अगर बड़ा भिन्न बोलता तो सबसे बड़ा 5.75, और सबसे छोटा बोलता तो 3.16। तो सबसे छोटा भिन्न मेरा यहाँ से सबसे छोटा भिन्न 3.16 आ रहा, तो 1 वाला कौन संख्या, तो 19/25, 19/25, 19/25, यही मेरा सबसे छोटा भिन्न हुआ। और सबसे बड़ा भिन्न बोले, सबसे बड़ा भिन्न अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए 5.75 है, तो 7×5 वाला 23/27 है, 23/27, ये मेरा सबसे बड़ा भिन्न हुआ, और ये मेरा सबसे छोटा भिन्न हुआ। तो सबसे पहले ये जानेंगे सबसे छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न किस तरह से निकालते हैं। सबसे छोटा और बड़ा भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। अंतर चेक करके अगर देखेंगे समान अंतर है, अगर सब समान अंतर रहेगा, जो भिन्न बड़ा होगा वह मेरा भिन्न बड़ा होगा, और जो भिन्न छोटा होगा वह छोटा होगा। अंतर अगर समान नहीं रहे, तो अंतर निकाल लेंगे, और अंश में वो अंतर से भाग दे देंगे, तो यहाँ से मेरा पता चल जाएगा कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन छोटा है। अगर मेरा अंश अगर समान रहे, एक और क्वेश्चन आइए बताते हैं। अगर अंश तो बता दिया, अगर हर समान रहे, जैसे कि 5/9/11, 13/11, 15/11, 17/11, इस तरह की संख्या अगर दिया रहे, अगर हर मेरा सब समान रहे और ऊपर भी कोई भी संख्या रहे, तो जो अंश बड़ा है वह संख्या सबसे बड़ा होगा, जो अंश सबसे छोटा है वह अंश मतलब वह भिन्न जो है सबसे छोटा होगा। तो यहाँ बड़ा हो जाएगा 17/11, और यहाँ 19/9/11 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। इसको इसी तरह समझाने के लिए लिख दिए। तो आइए और एक सवाल लेते हैं। देखिए 87/91, 87/91, 78/85, 78/85, 78/85, 92/99 लेते हैं, 92/99,
99। उसके बाद ले लेते हैं एक 85/92, 85/92, 85/92। मैं इसमें चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा भिन्न है और कौन छोटा है। आरोही क्रम में इसी में लिखने के लिए सीख लेंगे, अवरोही क्रम में इसी में लिखने के लिए सीख लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो सबसे बड़ा भिन्न निकालेंगे कैसे? तो इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर कितना है? 87 है। उसके बाद अंतर देख लीजिए कितना का है। तो 7 4 11, 4 का अंतर है, यानी 87 4 91, 4 का अंतर है। फिर 78 है, 78 और देखिए 85, कितना का अंतर है? तो 8 7 15, 7 का अंतर है, 7 का अंतर है, 7 लिख दिए। उसके बाद 92 है, 92 में देखिए 99, कितना का अंतर है? तो 7 का अंतर है। फिर देखिए 85 और 7 92, 7 का अंतर है। यानी ये तीनों जो मेरा, तो यहाँ से तो पता चल गया कि ये तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ से तो हमको पता चल गया। लेकिन ये संख्या 4 है, तो इससे हमको कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है कि छोटा है? तो इससे देखिए ये सबसे बड़ा भिन्न है, इसका अंश जो है हर मेरा समान है। अंश क्या है? अंश क्या है? बड़ा है, तो ये बड़ा भिन्न हो गया। ये तीनों में बड़ा भिन्न ये है, लेकिन यहाँ से हमको ये थोड़ा ना पता चलेगा ये बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से तीनों में से तुमको पता चल गया कि ये बड़ा भिन्न है। तब इसको निकाल के चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये दोनों को चेक करने का कोई बात ही नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमको दोनों से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको भाग देते हैं। तो 21 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 का 4, 3 7 3, तो 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 21.75। और इसको भाग देते हैं तो देखिए 7 का 7 बच गया 2, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14.14 6 22, 14 7 दूनी 14, 27 हासिल रह गया 1, तो 1 10 हो गया, 7 का 7, यानी 13.1। तो इससे पता चल गया कि ये छोटा भिन्न है, ये बड़ा है। अब तो यहाँ से मेरा पता चल गया कि ये बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ये सब निकालने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो यहाँ से अगर सबसे बड़ा भिन्न पूछा जाए, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न मेरा हो गया 87/4, यानी 87/91। और सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न पूछा जाए, सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा भिन्न पूछा जाए, तो सबसे छोटा भिन्न मेरा 78/85 हुआ, 78/85 हुआ। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, भाग दे के चेक करके निकाल सकते हैं। देखिए 12 6 72, 7 का 7, 7 का 7, 1 बच गया, 7 का 7, यही जाएगा 11 दशमलव कुछ जाएगा, 11.4, इस तरह से आएगा। उसके बाद इसमें भी है जो है, इसको भाग देंगे तो 12/84, यानी 12 दशमलव कुछ आएगा, 12/84, 1 12 का 12। तो इतना से पता चल जाता है कि मेरा ये देखिए समान अगर हर रहे तो जो बड़ा अंश है वह बड़ा भिन्न होगा, जो जिसका अंश छोटा है वो छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ से तो मेरा पता चल गया। तो यहाँ से बड़ा छोटा हम निकाल लिए। तो यहाँ से अब कहेगा आरोही क्रम अवरोही क्रम में निकालने के लिए, आरोही क्रम अवरोही क्रम में निकालने के लिए क्या करेंगे? आरोही क्रम बोलेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं? आरोही क्रम में होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो देखिए आरोही बोले, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोले, यानी आरोही क्रम बोले तो आरोही क्रम में क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा ये है 78/85, 78/85। उसके बाद देखिए उसके बाद हो गया मेरा ये 85/92, 85/92। फिर देखिए ये 78 हो गया, 85, 92/99। और फिर ये संख्या 87/91। ये मेरा आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। और अगर घटते क्रम में बोले यानी अवरोही क्रम में,
तो इधर से ये संख्या लेंगे, उसके बाद ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या ले लेंगे, ये मेरा अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।